In an 8,000 meter race around a circular stadium having a circumference of 2,000 meter, the fastest runner Rohan and the slowest runner सोहम, सोहन होना चाहिए ना, सोहम, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रीच द स्टार्टिंग पॉइंट टुगेदर एट द एंड ऑफ 10th minute. For the first time after the start the race, if Rohan runs at twice the speed of Sohan, what is the time taken by the Rohan finish the race? अब देखो यहाँ पर स्पीड का रेशियो इन्होंने दे रखा है, बोला है कि इफ़ द रोहन रन्स एट ट्वाइस एट द स्पीड ऑफ सोहन, यानी कि अगर मैं रोहन और सोहन की स्पीड के रेशियो की बात करूँ तो रोहन की जो स्पीड है 2 है, तो सोहन की स्पीड कितनी है 1 है। ये इनकी स्पीड का रेशियो दे रखा है भाई। अब देखो क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। बोला गया है कि 200 मीटर का एक ट्रैक है जो कि सर्कुलर ट्रैक है, और टोटल आप 2000 मीटर का है, 2 किलोमीटर आप समझो, 2 किलोमीटर का एक सर्कुलर ट्रैक है, और टोटल आपको रनिंग कितना करना है, 8 किलोमीटर रनिंग करना है, ठीक है। सबसे तेज़ धावक कौन है, सबसे तेज़ धावक रोहन है, और सबसे धीमे धावक आपका सोहन है। दोनों एक ही बिंदु से स्टार्ट करते हैं। जब वे स्टार्ट करते हैं तो पहली बार वो लोग 10वें मिनट पर मिलते हैं, यानी पहली बार, देखो यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक हो गया, मैं यहाँ पर बना भी देता हूँ, ये सर्कुलर ट्रैक हो गया आपका ये। तो जब इन्होंने रेस स्टार्ट किया ना, तो पहली बार इन्होंने, देखो यहाँ से रेस स्टार्ट किया होगा, दोनों एक की स्पीड ज़्यादा है कि एक स्पीड कम है। मान लो कि यहाँ पर रोहन है और यहाँ पर सोहन है। तो जब इन्होंने पहली बार रेस स्टार्ट किया तो रेस दौड़ते 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 जो पहली मीटिंग हुई ना, वो यहाँ पर मीटिंग हुई। पहली मीटिंग कहाँ पर हुई, यहाँ पर होगी, क्योंकि जब यहाँ से रेस स्टार्ट हुआ है तो मीटिंग भी यहीं पर होगी, पहली मीटिंग, ठीक है भाई, मान लेते हैं, ऐसा मानते हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं पर होगी। तो पहली मीटिंग इसकी कहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई। तो जब पहली मीटिंग जब यहाँ पर हुई तो उस समय टाइम कितना था, 10 मिनट था। टाइम कितना हुआ था, 10 मिनट था। पहली मीटिंग जब इनकी हुई तो उस समय टाइम कितना था, 10 मिनट था। तो बोला गया है कि टोटल रेस को, इस पूरे 8 किलोमीटर को रोहन जो है कितने टाइम में फिनिश कर देगा। जब ये लोग पहली बार मिले, जब ये पहली बार मिले तो उस समय टाइम कितना हो रहा था, 10 मिनट। और चूंकि हम जानते हैं कि रोहन की स्पीड 2 है तो सोहन की स्पीड 1 है। या फिर एक ऐसे में समझो, ऐसे में आपको समझाना चाहूँ कि मान के चलो कि रोहन जो है पूरे के पूरे एक राउंड जो है, पूरी की पूरी देखो ऐसे समझो, सोहन से समझते हैं। सोहन जो है 1 यूनिट टाइम में पूरा एक चक्कर लगाता है, और उसी जो 1 यूनिट टाइम में सोहन जो है 2 चक्कर लगा देता है इस सरकमफ्रेंस का, ठीक है भाई। तभी तो ये लोग मिलेंगे, तभी तो ये लोग इस पॉइंट पर मिलेंगे, तभी तो ये लोग इस पॉइंट पर मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल के रखा है इन्होंने 10वें मिनट के अंत में पहली बार वो साथ दौड़ की शुरुआत के बाद वाली शुरुआती बिंदु पे मिलते हैं, यानी कि इनिशियल पॉइंट पे मिलते हैं। तो क्वेश्चन में मेंशन है कि ये लोग कहाँ मिल रहे हैं, 10वें मिनट में इनिशियल पॉइंट पे, जहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था रेस को, यहीं पर ये मिल रहे हैं। तो मैं आपसे ये बोलूँ कि भाई कब मिलेंगे, जब यहाँ पर अगर मैं दौड़ रहा हूँ और मेरे साथ एक और लड़का दौड़ रहा है, तो दोनों एक ही, यानी कि हम लोग इसी पॉइंट से रेस स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पर कब मिलेंगे। या तो मैं 2 चक्कर लगा दूँ, जितने टाइम में मेरे दोस्त जो है 1 चक्कर लगा रहे हैं उतने टाइम में मैं 2 चक्कर लगा दूँ, या फिर मैं यही कंडीशन हो सकती है, ठीक है भाई, कि हमारी स्पीड अगर दुगनी होगी तभी हम वहाँ से कर सकते हैं। तो सोहन की अगर स्पीड 1 है, रोहन की स्पीड 2 है, कहने का मतलब ये है कि जितने समय में सोहन 1 चक्कर लगा रहा है उतने ही समय में रोहन जो है इसकी 2 चक्कर लगा दे रहा है। बात को समझिएगा कि जितने समय में सोहन 1 चक्कर लगा रहा है, रोहन उतने ही समय में इस पूरे सरकमफ्रेंस का 2 चक्कर लगा दे रहा है। तभी ये लोग शुरुआती बिंदु पर मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे, इधर कहीं पर मिलने लगेंगे, ठीक है। लेकिन हमें मिलाना कहाँ पर है, इनकी स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलाना है। तो हम यही कर सकते हैं कि रोहन जो है जितने चक्कर में सोहन जो है जितने टाइम में 1 चक्कर लगाएगा, रोहन जो है उतने ही समय में 2 चक्कर लगाएगा। और चूंकि ये चीज़ हमें मेंशन है कि जब वो लोग मिल रहे हैं तो वो 10वें मिनट में मिल रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ कि भाई अगर 2000 मीटर का ट्रैक है तो रोहन ने 4000 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यानी कि 4 किलोमीटर दौड़ा होगा, और सोहन ने 2 किलोमीटर दौड़ा होगा 10वें मिनट टाइम पे। तो जब उनको दोबारा मिलना होगा तो फिर ऐसे ही होगा, फिर रोहन को 2 चक्कर लगाने पड़ेगा, सोहन को 1 चक्कर लगाना पड़ेगा, तब ये लोग मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर मीटिंग आपकी जो रोहन की है डिस्टेंस की, वो कितनी है, 4 किलोमीटर पर है। तो उसी तरीके से जो दूसरी मीटिंग भी होगी वो कितनी होगी, 4 किलोमीटर पे होगी। और जबकि पहली मीटिंग में इसे 10 मिनट का समय लग रहा है तो दूसरी मीटिंग में भी 10 मिनट का समय लगेगा। कितना मिनट टोटल हो गया, 10 + 10 20 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। देखो लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, लॉजिकल क्वेश्चन में इसका कोई मेथड वगैरह नहीं होता है कि मैं आपको बता दूं।
अगर मेथड से जाओगे तो फिर वही चीज़ है, बहुत दो चार चीज़ मैं यहाँ से लिख दूंगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक हिंदी में, ऐसे इंग्लिश में मैं कुछ कुछ लिख दूंगा, आपको लगेगा कि भाई कितना अच्छा से मेथड बता दिए। पर ये चीज़ लॉजिकल चीज़ है ना, आप यहाँ से इसको समझ सकते हो कि भाई अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें मिलना है तो हमें कहीं ना कहीं एक का स्पीड और दूसरे के स्पीड से दुगना करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो रोहन है इसका 2 चक्कर लगाएगा पूरे सरकमफ्रेंस को, तो सोहन इसका 1 चक्कर लगाएगा, तभी स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल पाएंगे। तो जब रोहन जो है और सोहन जब मीटिंग करें तो 10 मिनट का समय लग रहा है, तो अगले मीटिंग भी 10 मिनट पे होगी, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पर हमें मिलाना है और स्पीड तो कांस्टेंट है दोनों की, ऐसा नहीं कि स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। तो स्पीड कांस्टेंट है और अगला मीटिंग अगर 10 मिनट पे होगी तो उस समय क्या होगा कि रेस खत्म हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जब ये रोहन दौड़ेगा ना तो 4 किलोमीटर दौड़ेगा, सोहन 2 किलोमीटर दौड़ेगा, तभी ये दोनों मिल पाएंगे। तो जब 4 किलोमीटर रोहन पहले मीटिंग में दौड़ा, दूसरे मीटिंग में 4 किलोमीटर दौड़ा, तो कितना दौड़ गया? 8 किलोमीटर। और रेस कितना का था? 8 किलोमीटर का ही था। तो जो रोहन जो है पूरी दौड़ कितने समय में समाप्त कर लिया? 20 मिनट में। ऑप्शन नंबर 3।